क्योंकि हम यहाँ पे करेंगे क्लास में क्वेश्चन वाइज। तो सर हुसनैन है हमारे साथ। आपने अपने एंड पे कोई सॉल्व किए क्वेश्चंस या फिर डाटा को रीड किया? ये चले, ठीक है, इट्स गुड कि आपने रीड किया। चले तो आप इसे कौन स्क्रीन शेयर करेगा और हम इसे साथ साथ करते हैं फिर। यस, मेरी आवाज़ आ रही है ना? यस मैम, यू आर ऑडिबल। कोई और करेगा या मैं करूँ? देयर इज नो रिस्पॉन्स। मेरा ख्याल मुझे ही करना पड़ना। जी जी, चले आप करें फिर हम देखते हैं। चलें, ठहरें, बता दें। अच्छा, वैसे ये मजे की बात है पर लाइव जा रहा है, मतलब आईकॉन ग्रुप पे जो नहीं, अगर काम करना तो चुप रहो भाई, नहीं करना। जी, आई थिंक जो आप छुट्टी के बाद आए हैं लैपटॉप ऑन नहीं होगा अभी उनके पास। सो लेकिन हम आज से रेगुलरली लाइक वी विल आस्क यू गाइस, बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं कि वो अपना लैपटॉप ऑन रखें। हम इसी तरह से स्विच करते रहेंगे। और अब अगर फर्स्ट मैम आयशा भी करवा रही हैं तो उसके बाद हम किसी और दूसरे पार्टिसिपेंट को भी कहेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट वो स्क्रीन शेयर करें। और बाकी भी जब अगर मैम आयशा कर रही होंगी, बाकी भी साथ साथ इसे अपने लैपटॉप पे वैसे वैसे करेंगे या उसे एक्सपेरिमेंट करके अपने ध्यान से कोड लिखें, तो ताकि साथ साथ हो जाए सबका। मैम स्क्रीन विजिबल है। यस। कल हम लोग कहाँ पे थे? क्वेश्चन 8 हो गया था। यस। नेक्स्ट। यस। क्वेश्चन 9 भी हो गया था। रिसर्च पेपर्स की बात जहाँ पे हो रही थी। डिड यू रिसर्च मेक यूज ऑफ मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग का हो गया था ना? यस, हाँ जी, आप हमने पाइथन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी देख ली थी कि कौन सी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम थोड़ा सी ये ओवरव्यू देंगी, मतलब कि अभी मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली। मतलब काफी टाइम के बाद मैंने दोबारा से ये सेशन ज्वाइन किया है, तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि हम ये मतलब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हैं ये। ओके, सो बेसिकली ये डाटा सेट है, कैगल का ही है, हम लोगों ने लिया था, ठीक है। और हम इसमें से इंसाइट्स निकालने लगे हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम जो कैगल का डाटा सेट में इंसाइट्स से पहले हम डाटा को रीड कर रहे हैं कि उसमें हमारे साथ हमारे पास क्या सप्लीमेंट्री डाटा गिवन है, ताकि हमें पता चल सके। तभी हम उसको आगे उस पर कोई ना कोई कोड लगाएंगे ना। तो लेट मी जस्ट शेयर द लिंक विद यू एज वेल। वैसे तो ये स्लैक पे मैंने दिया था, बट लेट मी शेयर दैट अगेन। इस गूगल ड्राइव के लिंक से आप डाटा सेट को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस मीटिंग के अंदर लाइक जब भी आप कोई मतलब डाटा सेट किसी अथेंटिक सोर्स से भी लेंगे ना, उसमें हमेशा डाटा के साथ एक उसके डाटा के बारे में डाटा यानी उसका मेटा डाटा वगैरह सारा गिवन होगा। तो अगर आप ये सारा फोल्डर यहाँ से डाउनलोड करेंगे गूगल ड्राइव से, यू विल गेट टू नो दिस डाटा सेट। और इसके फोल्डर में सप्लीमेंट्री डाटा है। ये सप्लीमेंट्री डाटा में से हमने ये डाटा उठाया है, ठीक है, ये पीडीएफ उठाया है जिसमें वो बता रहा है। अभी बेसिकली है क्या, कैगल ने इस साल जो 2022 लिखा हुआ है, तकरीबन ये 2022 में इसने ऑनर किया था। 2021 में इसने तकरीबन ये डाटा क्या किया कि अपने जितने भी कैगल के यूजर्स थे उसको ईमेल किया ये सर्वे। और उन सब ने वॉलंटरली, जितने इसके कैगल के थ्रू आउट द वर्ल्ड यूजर्स हैं, उन्होंने ईमेल में ये सर्वे का फॉर्म था जो फिल किया। और कैगल ने वो सारा डाटा सीएसवी फॉर्म में दे के इसमें रखा हुआ है, ठीक है। अब वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा पे जाने के बजाय हम पहले देख रहे हैं कि उसने क्या फॉर्म फिल करवाया था, उसमें क्वेश्चन किस हिसाब के थे, ताकि हमें उस डाटा को देख के पता चल सकेगा जब हम उसे रीड करवाएंगे अपने कॉलम में, बिकॉज इसमें 200 प्लस कॉलम्स हैं, ठीक है। यस मैम, गॉट इट, तो थैंक यू सो जब मच, समझ आ गया अभी। जी, यस मैम। और हाँ जी, अब किस हिसाब से यहाँ पे
296 समथिंग कॉलम्स हैं, और इसके अंदर तकरीबन 23,000 से प्लस रोज हैं, तकरीबन 24,000 तक ये जो रोज आ रही हैं। तो अब इस चीज़ को हम लोग पहले देख रहे हैं कि ये 200 प्लस जो इतने कॉलम्स हैं वो कैसे बन रहे हैं, सही। और डाटा के अंदर हमें गिवन क्या 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 सर्वे था, ये हम पीडीएफ अभी रीड कर रहे हैं, इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछे गए हैं, ठीक है। और एक और चीज़ हम लोगों ने जो कल देखी थी कि जब एक क्वेश्चन में सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई लिखा हुआ है, तो उस क्वेश्चन में, अब वैसे टोटली 44 क्वेश्चंस हैं, तो पेरेंटली लगता है कि 44 कॉलम्स होंगे ना, एक कॉलम हर क्वेश्चन का, मगर इस केस में उसने क्या किया हुआ है कि जिन क्वेश्चंस में मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने का था चॉइस यूजर के पास, जैसे इस क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन 12 नजर आ रहा है कि व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डू यू यूज ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो इसमें यस। अब आप पाइथन आर इतनी ज़्यादा है, तो उसने सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, अब हर यूज़र थ्रू आउट द वर्ल्ड जो भी होगा वो एक से ज़्यादा कोई भी कम्बिनेशन इसमें से सिलेक्ट कर सकता है। सो इन दैट केस, इन ऑर्डर टू कैटर दैट, उसने अब क्या किया, जितनी ऑप्शंस हैं टोटल, इन सब का क्वेश्चन 12 से उतने उतने कॉलम्स बना दिए जितनी ये ऑप्शन है, राइट। सो कॉलम यस मैम। 12 की, यस, क्वेश्चन 12 की अब यहाँ पे एक दो तीन, तकरीबन ये 13 ऑप्शंस हैं, तो उसने 13 ही कॉलम्स क्वेश्चन 12 के बनाए होंगे। सो इस तरह से डाटा है। तो अभी हम फिलहाल के लिए से गो थ्रू करेंगे। मैंने सबको कहा था कि कल रीड करके आना, कल हमने क्लास में भी थोड़ा सा रीड किया था। सो नाउ वी विल गो थ्रू इट क्विकली, कि जो बाकी का रह गए हैं क्वेश्चंस, ताकि सारे एक पेज पे हो जाएं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। यस मैम। ओके, सो ये बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी अब क्लियर हो गया होगा। सो चलें, मूव करें। ओके जी, हम कल जहाँ पे थे, व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डू यू यूज ऑन रेगुलर बेसिस? पाइथन है, आर है, एसक्यूएल, सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट, जूलिया, बैश, मैटलैब, नन अदर, सी प्लस। ये कि कौन सी आप लैंग्वेज, जैसे अभी मैम ने बताया कि कौन सी लैंग्वेज और उनका मतलब मोर देन वन लैंग्वेज भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये मैम नीचे लिखा हुआ ओनली आस्क इफ क्वेश्चन 8 ग्रेटर देन बैचलर्स, मतलब अगर किसी ने बैचलर किया हुआ है तो ये क्वेश्चन उसके लिए नहीं है। और अगर जिसने क्वेश्चन नंबर 9, जिसने क्या किया है, वो रिसर्च पे वर्क किया हुआ या डिग्री की हुई है, उसके लिए है ये क्वेश्चन जो है, ये आई थिंक दिस वन। क्या जी, ख्याल ये है? फुटनोट्स, जो ये फुटनोट्स लिखे हुए हैं ना साथ ही इन्होंने, तो हमने उसको भी देखना है ना। क्वेश्चन वन 8 में सेकेंड, क्या था? ये टू जो लिखा हुआ है, वन सेकेंड अगर आप बिल्कुल नीचे करें। जी जी। हाँ, तो ये बाकी सबके लिए भी लाइक फुटनोट्स पढ़ने के लिए यही है ना, कि जैसे टू लिखा हुआ है तो इसके मतलब क्वेश्चन में कहाँ पे टू लिखा हुआ था वहाँ पे जाएं, राइट। तब टू, क्वेश्चन टू किधर लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, इस नंबर पे 2 3 है। नहीं, नीचे नीचे नीचे, वन सेकेंड, ये है। फुटनोट, नहीं, वन सेकेंड, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन। वहां पे टू लिखा हुआ था फुटनोट पे, तो यहाँ पे अब टू किधर लिखा हुआ है, जो कि जो मतलब सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट में होता है ना, छोटा सा साइड पे सब्सक्रिप्शन लिखा में, हुआ। ठीक है ठीक है। हाँ, ये 2 लिखा हुआ है, इफ ये क्वेश्चन 2। वन है, ये वन है, ये फुटनोट नंबर वन है। अब आप अच्छा अच्छा। नीचे हैं, नीचे हैं। हाँ हम्म। जी, अब और नीचे है। बस अब यहाँ पे, अब ये देखें, यहाँ पे टू लिखा हुआ क्वेश्चन 9 के साथ, ये छोटा सा टू लिखा हुआ है ना। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। ठीक है, ये टू का मतलब ये है कि वो जो फुटनोट टू था वो इसके लिए था, ये टू जो छोटा सा इस पे आ रहा है, सही है ना। सही। ये अक्सर हम डिक्शनरीज में या कॉन्टेक्स्ट में भी देख रहे होते हैं। तो ये उन्होंने यही सेम चीज़ यहाँ पे किया, अब यानी उसने ये कहा है कि हमने ये वाला जो क्वेश्चन है, यानी टू, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, अब ये इन्फॉर्मेशन उसकी, ये नीचे बाकी की इन्फॉर्मेशन उसमें बताई हुई है टू टू करके फुटनोट में, और उस फुटनोट में बता रहा है कि ये वाला क्वेश्चन हमने तभी पूछा था जब क्वेश्चन 8 में बैचलर से ज़्यादा क्वालिफिकेशन थी। यानी रिसर्च का ये क्वेश्चन तभी पूछा है जब ऊपर क्वेश्चन 8 में जो इन्फॉर्मेशन फुटनोट पे, अगर मैं ये टू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसने जो यहाँ पे नहीं लिख सकता था स्पेस की वजह से, ठीक है, उसने नीचे पेज में लिखी है फुटनोट पे। तो जब मैं ये फुटनोट देखूंगी कि यहाँ पे इसने लिखा हुआ है टू, तो इसका मतलब है इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीचे है। अब मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगी पेज पे, तो मैम तो इस तरह से फुटनोट में, क्वेश्चन जिसने हाँ, फिल करना है उसके लिए ये मसला नहीं होगा, जो डाटा मतलब जो लेट्स सपोज ये क्वेश्चन ये रहा है तो वो कर रहे हैं, तो वो पहले नीचे जाएंगे, वहां से जाके चेक करेंगे, फिर ऊपर आएंगे। नहीं नहीं नहीं, उनके लिए हम्म, नहीं है, ये हमारे लिए है। अच्छा हमें ठीक। बताने के लिए है कि हमने, उन्होंने कैसे डाटा को मतलब
सर्वे करते हुए कैसे डाटा लिया था सर्वे से, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन हम हमसे रेलिवेंट है कि क्वेश्चन 9 उन्हीं लोगों से पूछा गया था रिसर्च का जिनकी क्वालिफिकेशन बैचलर से ज़्यादा थी। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 था क्वालिफिकेशन के बारे में कि आप यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट हैं या फिर आप बैचलर्स हैं, मास्टर्स हैं या फिर डॉक्टरेट है। तो ये फॉर्मल एजुकेशन से रेलिवेंट था क्वेश्चन 8। तो उसने क्वेश्चन 9 के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें ये दी है कि हमने उन्हीं पार्टिसिपेंट से आगे फर्दर रिसर्च का क्वेश्चन किया जिन्होंने ऑप्शन में बैचलर से ज़्यादा वाली हाई क्वालिफिकेशन चूज़ की थी, क्योंकि एप्लीकेबल भी उन्हीं पे ही बनता है। ठीक है, इसी तरह से अभी इसमें थ्री थ्री लिखा हुआ है क्वेश्चन 10 के साथ फुट नोट का नंबर। तो जब मैं 3 देखूंगी नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए, तो उन्होंने 3 के बारे में इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि ये वाला क्वेश्चन सिर्फ तभी पूछा गया था अगर क्वेश्चन 9 किसी ने यस कहा था। यानी क्वेश्चन 10 के ऊपर जो ये 3 फुट नोट है, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन 10 इन्होंने तभी पूछा था अगर क्वेश्चन 9 में किसी ने यस ऑप्शन सेलेक्ट किया, किसी ने नो सेलेक्ट किया तो वो क्वेश्चन उससे पूछा ही नहीं गया था। ये बता रहा है। ये करूँ लेके चलो आगे। यस यस। अच्छा ये उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। डू यू यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग होस्टेड नोटबुक? हमने ये करना था ना। 9:30। नहीं, एक सेकेंड, ये किया था, अब ये करना है क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स डू यू यूज ऑन अ रेगुलर बेसिस? कौन से अब एनवायरनमेंट हम यूज कर रहे हैं, ये वो वाला बताना है। जुपिटर लैब है, और आर आर स्टूडियो, पॉजिट, विजुअल स्टूडियो कोड, वीएस कोड जो हम यूज करते हैं, पाईचार्म है, स्पाइडर, नोटपैड प्लस प्लस, सबलिम टेक्स्ट, विम, मास्क और सिमिलर, मैटलैब, जुपिटर नोटबुक, इंटेल, इंटेलिजे, नन एंड अदर। इनमें से जो भी हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो भी यूज कर रहे हैं ना, अपना कोई भी ऐप वगैरह बिल्ड करने के लिए, मैं उसी के लिए ना मैम, या रिसर्च वर्क के लिए, किसी भी काम के लिए, तो वो हम इसके लिए मैं बता रहा था। नेक्स्ट इज, डू यू यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग होस्टेड नोटबुक प्रोडक्ट्स? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। कैगल नोटबुक्स हैं, कोलैब नोटबुक्स हैं, Azure नोटबुक्स है, कोड ओशन है, IBM, वेस्टर्न स्टूडियो, अमेजोन। खैर मैं पहले फोन साइज तो बड़ा करूँ। हो गया। Amazon MR notebooks, Google Cloud, Vertex AI Workbench, Hex workspaces, Notable notebooks, Databricks collaborative notebooks, Deep Note notebooks, and Gradient notebooks, none other। मैं पहली दफा, बहुत से ऐसे हैं जिनके नाम ही हम लोग पहली दफा देख रहे हैं। यस। ये भी क्वेश्चन नंबर ये है कि इसमें दिया हुआ क्वेश्चन 11 से रिलेटेड, मतलब 5 में दिया हुआ है। अब 5 में जाके देखें ये क्या था। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स डू यू यूज ऑन अ रेगुलर बेसिस? उससे रिलेटेड है ये। और फिर उसके बाद इफ और क्वेश्चन नंबर 11 से रिलेटेड है वो भी, ये वाला भी। उसके बाद क्वेश्चन मतलब नंबर कि 15। क्वेश्चन 11 में अगर किसी ने ग्रेटर देन ये जो वैल्यू है उससे लगाया होगा तो तभी उसने ये वाले क्वेश्चंस दिए हैं, वरना नहीं दिया। तो ये बताना चाह रहा, राइट। Do you use any of the following data visualization libraries on a regular basis? Or a Matplotlib, Seaborn, Plotly, Plotly Express, GPplot, ggplot2, Shiny, JS, Altair, Bokan, Geoplotlib, Leaflet, Folium, पागल मैम, क्या क्या चीजें हैं, ये याद हो जाती हैं। उसके नहीं नहीं, बाद वही विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज हैं, लाइक मैम जो आप लाइब्रेरी भी में यूज़ चीजें करेंगे। हैं, मूव भी तो बंदा करेगा ना उनको। नहीं, इनमें से असल में जो जैसे ये जी प्लॉट है या ये दूसरी कुछ दूसरी लैंग्वेजेस की हैं, लाइक कि आर में होती है। तो ये वाली तो हम आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हम वैसे भी नहीं करते, तो पाइथन से रिलेटेड जो है हम वही करेंगे।
वो मैट सो मैट प्लॉटलिब है और सीबॉर्न है, वही है ना दो प्लॉटली ये। भी है, प्लॉटली भी है, बुके भी है थी लेकिन वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती। आल्टेयर भी है, ये भी कम यूज़ होती है। पाइगाल है, ठीक है, इस तरह की हैं जो कि यूज़ होती हैं। फॉलियम भी यूज़ होती है। लेकिन खैर वो हम देखेंगे आगे कभी, क्योंकि ये इन सबको याद रखना ज़रूरी भी नहीं है कि ये सारी लाइब्रेरीज पे पहले ग्रिप हो। मैम जो हमारा मतलब लेट्स सपोज हम पाइथन यूज कर रहे हैं, जो पाइथन में यूज होगी वो मतलब लेट्स सपोज ऊपर वाली दो है, और कौन सी है? ज़्यादा ये जैसे पाइगाल है, ये भी वही लग रही है। प्लॉटली एक्सप्रेस है थर्ड वाली। थर्ड वाली हम्म। भी प्लॉटली प्लॉटली एक्सप्रेस इंटरैक्टिव ग्राफ्स बनाने के लिए यूज़ होती है। मतलब अक्सर आपने ग्राफ्स देखे होंगे जो कि आप उन ग्राफ्स के ऊपर जैसे जैसे माउस क्लिक कर रहे होते हैं, वहाँ आपको वैल्यूज शो कर रहा होता है। मतलब माउस को होवर भी करते हैं ना, तो वो वैल्यू शो करता है। आई विल शो यू दैट। तो वो ज़्यादा यूज़ होती है इंटरेक्टिव ग्राफ्स के लिए। तो बहरहाल हम इसे करेंगे, सारी याद रखना ज़रूरी नहीं है। जब जो काम की ज़रूरत होगी हम और उससे उस टाइम पे भी सर्च करके भी मतलब समझ सकते हैं। इट विल नॉट बी डिफिकल्ट। जैसे एक चीज है कि हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस सेंस में भी मिल रही है कि हम मशीन लर्निंग के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, कौन सी और लाइब्रेरीज कौन सी यूज कर सकते हैं, और उसके अलावा हम कौन कौन से इन्वायरमेंट्स यूज कर सकते हैं ना। ये सारी यस। इन्फॉर्मेशन यहाँ से चीज क्लियर हो रही है। तो उसके बाद हाउ मेनी इयर्स हैव यू यूज मशीन लर्निंग मेथड्स, कितने साल से आप मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं? I don't use machine learning methods. Use sorry, under 1 year, 1 to 2 years, 2 to 3 years, 3 to 4 years, 4 to 5 years, 5 to 10 years, 10 to 20 years, and 20 or more years. So it depends कि आप कितना टाइम हो गया आपको मशीन लर्निंग यूज करते हुए। Next question number 17. Which of the following machine learning frameworks do you use on a regular basis? ये सारी फिर वही इंफॉर्मेशन दी हुई है। सिकेलेट है, सिकेलेट, साइकिट लर्न, ओके। सो ये साइकिट बेसिकली है। ये सारी हम अभी क्योंकि मशीन लर्निंग पे हम गए ही नहीं है, तो ये सारी हम देखेंगे लेटर ऑन। अगर आप मशीन लर्निंग का ले रहे होंगे क्लासेस वगैरह तो शायद आपको स्पेशलिटी भी होगी। साइकिट लर्न, टेंसर फ्लो, ये डीप लर्निंग में ज़्यादा। टेंशन हम फिर कीरास है, आप पाईटार्च है, एक्सजी बूस्ट, लाइट जीबीएम, ये कैप बूस्ट। ये ज़्यादा मतलब एक्यूरेसी के लिए अच्छे वेल नोन मॉडल्स हैं, बूस्टिंग बेस्ड। इसी तरह से दूसरे मॉडल्स हगिंग फेस वगैरह के, ये पाईटॉर्च वगैरह से। ये कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हैं ये सारे, ठीक है। तो ये कौन कौन से मशीन लर्निंग के फ्रेमवर्क्स डू दे यूज ऑन रेगुलर बेसिस, ये जस्ट उन्होंने पूछा हुआ है। सो नेक्स्ट, अब इसमें भी हमें सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई लिखा हुआ, सो दैट मीन्स कि इसकी हर ऑप्शन का एक अलग अलग कॉलम वहाँ पे मौजूद होगा। सो वी हैव टू, अगर हमें इसकी इंसाइट निकालनी है तो देन वी हैव टू मर्ज देम together and cater those NaN values, and then only we can get the inside of out of it. Okay, so next move towards the question 18. which of the following machine learning algorithms do you use on a regular basis? Linear logistic regression, decision trees, or random forests, Gaussian boosting machines, or Bayesian approaches, evolutionary जी जी। approaches? यानी हम्म, ये अब जैसे उससे पहले अब ये सारा बेसिकली क्योंकि एआई कम्युनिटी से डाटा ले रहा था, तो वो सारा उसकी डेमोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन से आगे ये सारी चीज़ें वो क्वेश्चन कर रहा है। सो आई थिंक वी कैन गो थ्रू देम एंड टेक द ओवरव्यू एंड देन, लेकिन जब हम जब इसकी ये जैसे भी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं, ठीक है। जब हम इसको कोड करेंगे तो हम नेटवर्क साइट्स निकाल सकते हैं, बिकॉज वैल्यूज तो यहाँ पे बहुत सारी लिखी हुई है, राइट। तो बेसिकली ठीक है। सारे, हाँ जी, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स है। अब आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन 19 है। यस। Which categories of computer vision methods do you use on a regular basis? ये फिर वही दिया हुआ कि कौन सा आप कंप्यूटर विजन मेथड यूज कर रहे हैं। हाँ जी। सो जब मैं उसने यानी, हाँ जी, हम्म, मशीन लर्निंग से हट के अब वो कंप्यूटर विजन और एनएलपी के क्वेश्चंस भी अब इसमें पूछे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे जो मॉडल्स हैं, लेटर ऑन हम बेस्ड ऑन द डाटा वी कैन एक्चुअली गेट टू नो कि कैगल की कम्युनिटी में कौन सा ज़्यादा पॉपुलर है फॉर द कंप्यूटर विजन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में एनएलपी का पूछा हुआ है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मेथड्स, तो वो कौन से रेगुलर बेसिस पे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो बाकी सब ने भी इस तरह से गो थ्रू किया था अपने एंड पे।
जी, अगर नहीं किया तो फिर हम इसको एक एंड तक देख लेते हैं बिफोर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स द कोड। लेकिन अस्सलाम अगर किया वालेकुम हुआ है सबने। वालेकुम अस्सलाम जी। कंटिन्यू करें आप लोग। सर। ओके सर। जी, नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम क्वेश्चन सर। जी, ओके, चलें। ये एनएलपी का होगा। Next is, do you download pretrained model weights from any of the following services? ये नीचे सारी सर्विसेज दी हुई हैं। टी एफ हब डॉट डेव, पाइटॉश हब, हगिंग फेस मॉडल्स है, टिम है, और जंप स्टार्ट है, ओ एन एन एक्स मॉडल्स एंड। मैम ये अलग अलग पढ़ने, ये इनके NVIDIA, मॉडल्स के। नहीं नहीं, NVIDIA यस। and GC models or K color results. Okay, so basically we don't need to know about all of these. What are these? क्योंकि जब हम यूज करेंगे तो हम उसको खुद ही ऑटोमेटिकली देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए like these are just the options and we just want to get the insight, or maybe based on the frequency we will do it, right, when we will get to the code. अभी फिलहाल के लिए उसने मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, NLP और ये जो प्री ट्रेन मॉडल्स हैं या जितनी आइडियाज़ हैं उससे पॉसिबल रेलिवेंट सर्वे, बिकॉज वो ए कम्युनिटी से रेलिवेंट था तो वही सारी चीज़ों को पूछ रहा है। ठीक है, जस्ट टू गेट द इंफॉर्मेशन कि विच प्रोडक्ट और which side of an artificial intelligence is popular among the Kaggle throughout the world. Kagglers, right, जो Kaggle users हैं उनके लिए। चलें नेक्स्ट मूव करें। ये फिर वही इंफॉर्मेशन दी हुई है। हाँ, ये इंफॉर्मेशन ज़रूरी है आप लोगों के लिए, बिकॉज ये उन्होंने सप्लीमेंट्री डाटा में हमारे लिए बताई हुई है कि ये क्वेश्चन अगर पूछा गया था तो इस बेसिस पे पूछा गया था कि प्रीवियस क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन थी, तो फिर ही उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, सो ये अगर आप रीड करेंगे तो इससे यही पता चलेगा जैसे हमने पहले डिस्कस किया। Which of the following machine learning models, hubs, or repositories do you use most often? TF हब है, PyTorch हब है, Hugging Face मॉडल, STEM, जंप स्टार्ट एंड NNX मॉडल्स, NVIDIA एंड GC मॉडल्स, Kaggle's डाटा सेट्स। इनमें से जो भी आप यूज करते हैं, you will have to mention that, वो उन्होंने अकॉर्डिंगली फिर। ओके, मैम सो नेक्स्ट कुछ कहना जी है? जी बिल्कुल। नहीं नहीं, आप हम मूव करें, बिकॉज वी आर जस्ट, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वी कैन कैटर, लेकिन अभी वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द डाटा, राइट। Select the title most similar to your current role or most recent title if required. Data analyst, इफ business रिटायर्ड। marketing, finance। ओके, हाँ जी। जी जी, मतलब यानी उससे आपको पूछा हुआ है अगर रिटायर्ड है तो रिसेंट वाला जो भी था, और अगर करंट रोल है तो वो बताना। और इसमें उसने ये सारी ऑप्शंस दी हुई हैं, डाटा एनालिसिस की, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, साइंटिस्ट, मैनेजर है, या रिसर्च रिसर्च साइड पे है, या फिर कोई टीचिंग साइड पे है, या फिर अगर अनएम्प्लॉयड है सो देन इट्स ही कैन चूज दैट एज वेल या अदर। ठीक है, सो मल्टीपल रेंज की ऑप्शन हमारे पास गिवन है। तो नेक्स्ट आई थिंक। question number 24 is, in what industry is your current employer contract or your most recent employer if retired? तो यहाँ पे भी आपने वो बताना है अपने। ठीक, हाँ, बेसिकली ये इंडस्ट्री है। ठीक है, इंडस्ट्री से रिलेटेड उससे क्वेश्चन किया अगर एम्प्लॉयमेंट है तो। अब इसमें हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी देख लिया था कि अगर एजुकेशन स्टूडेंट है तो उससे एम्प्लॉयमेंट वाले क्वेश्चन नहीं हो गए, अगर एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, सॉरी अनएम्प्लॉयड है, तो उससे भी उन्होंने फिर बाद में ये वाले क्वेश्चन दिए, क्योंकि फर्दर डिटेल है जॉब की तो ये नहीं पूछेगा फिर उससे। सो इसलिए हमें इस वजह से भी जो एन वैल्यूज़ हैं वो डाटा में नज़र आएंगी, बिकॉज अगर किसी ने बीच में स्किप कर दिया सर्वे इट वाज आल्सो अलाउड। और इसके अलावा अगर यहाँ पे जो अगर फर्स्ट करें एम्प्लॉयमेंट बेस पे अगर किसी ने शुरू में अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट किया तो उसे ये वाले सारे आगे क्वेश्चन शो नहीं होंगे, राइट, उनसे नहीं पूछे जा रहे। सही, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक मिसिंग वैल्यू होगी उस यूज़र की। सो एनी हाउ। And what is the size of the company where you are employed? ये साइजेस दिए हुए हैं कि कंपनी का साइज क्या है जहाँ पे आप जॉब करते रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है अकॉर्डिंग कितने टू द एम्प्लॉयज डाटा। थे, यस, मतलब कितनी बिग कंपनी थी, राइट, जिस पे वो काम करते रहे। ओके, सो नेक्स्ट वन वाज के हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर रिस्पांसिबल फॉर डाटा साइंस वर्कलोड्स एट योर प्लेस ऑफ बिजनेस। ओके, सो बेसिकली इट साल्व अब ये सारी इंफॉर्मेशन जॉब रेलिवेंट है। ठीक है, तो वो सारी उससे पूछी गई है। नेक्स्ट आगे।
Question number 27 is, does your current employer incorporate machine learning methods into their businesses? We are exploring ML methods, and we use ML methods for generating insights. We recently started using machine learning methods. We have well-established machine learning models. No, we don't use machine learning methods. ये सारी ब्रैकेट्स में तो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना कि मेन one day put a model into production, और इस तरह से आगे सारी ब्रैकेट्स में वो इन्फॉर्मेशन दी, यहाँ पे no, I don't know. Next question is, select any activities that make up an important part of your role at work. Analyze and understand data to influence product or business decisions. Build and or run the data infrastructure that my business uses for storing, analyzing, and operationalizing data. Build prototype to explore applying machine learning to new areas. Build and or run a machine learning service that operationally improves my product or workflows. Experimentation and iteration to improve existing ML models. Do research that advances the state of the art of machine learning. None of these activities are an important part of my role at work, और फिर अगर कोई इनमें से कोई और है तो सही, ठीक है। और नेक्स्ट उसमें ईयरली कंपनसेशन पूछी हुई है, ठीक है, वो भी कोई वैल्यू होगी। yes. अब इसमें एक चीज़ प्रोमिनेंट है कि इस सब में कैटेगोरिकल डाटा ही है, ठीक है। मतलब उसने यहाँ स्ट्रिंग की फॉर्म में ऑप्शन है, यहाँ पे कोई कैटेगरीज दी हुई हैं कि इतनी सी इतनी रेंज, इतनी सी इतनी रेंज। सो आपके जो अभी तक का डाटा मेजोरिटी है वो न्यूमेरिकल की बजाय कैटेगोरिकल चल रहा है। सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट अकॉर्डिंगली कि जो विजुअलाइजेशन के ग्राफ्स हैं वो भी फिर कैटेगोरिकल डाटा के हिसाब से इस पे फिट होंगे, न्यूमेरिकल वाले इस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, राइट। Next is, approximately how much money have you spent on machine learning and or cloud computing services at home or at work in the past 5 years? कितनी आपने, मैम ये 0 0 आप देख लें तो ओके ओके अच्छा, ये देखें, मुझे इसमें से कोई बताएगा कि ये अब ये इस कॉलम का डाटा न्यूमेरिकल है या कैटेगोरिकल है? मैम न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है ना, डिजिट्स में दिया हुआ है। अच्छा, व्हाट डू यू से? तो मैम महमूद आप क्या कहती हैं? मैम न्यूमेरिकल है। अच्छा, एनीवन एल्स? मैम ऑब्जेक्ट टाइप। ओके, ऑब्जेक्टिव कैसे है? और न्यूमेरिकल तो उन्होंने बता दिया ना कि डिजिट्स की फॉर्म मैम है, इसलिए डिजिट न्यूमेरिकल में और उन्होंने साथ बताया। हमने मैम सिंबल्स और कैरेक्टर भी यूज किए हैं ना, तो इसलिए हाँ न्यूमेरिकल में अच्छा, तो आएंगे नहीं। हाँ ओके, ऑलराइट, एनीवन एल्स? मैं भी यही कहूँ कि ये तो न्यूमेरिकल फॉर्म लग रही है हमें, क्योंकि डिजिट्स दी हुई हैं, सारी वैल्यूज हैं। अच्छा, हाँ, एक तो ये पॉइंट सर का भी बिल्कुल वैलिड है बिकॉज इसमें सिंबल्स भी हैं साथ, राइट। तो ओके, इसके अलावा अब ये अगर मैं इस तरह से रेंज साथ बता रही हूँ, ठीक है, तो पेरेंटली तो लग रहा है कि ये न्यूमेरिकल है, लेकिन अगर मैं 10 से 20, 1 से 10, 11 से 20 ऑनवर्ड जो भी रेंज, अब ये रेंज की फॉर्म में है ना डाटा, राइट। तो ये तो कैटेगरीज नहीं है, ये यस एक अलग मैम। अलग हर एक कोई कैटेगरी है, राइट। सो इट इज़ नॉट न्यूमेरिकल, इट इज़ कैटेगोरिकल डाटा अगेन। तो बिल्कुल उसी तरह जिससे आप दूसरे कैटेगरी रख रहे हैं, लो मीडियम। यस, यस, जैसे हम जो हम लोगों ने कैटेगोरिकल डाटा में एक एग्जांपल पढ़ी हुई थी, तो सर ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, जैसे हम लो मीडियम हाई कैटेगरीज बताते हैं। ओके, सो मेरा पेन टैबलेट नहीं है, लेकिन लो मीडियम और हाई जो हम जैसे कैटेगरीज बताते हैं, या फिर जैसे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास है, ये ग्रेड्स बता रहे होते हैं ABC। तो इट गिव्स अस सम सेंस ऑफ ऑर्डर, और ठीक है, हमें आइडिया हो रहा होता है उसे देख के, तो ये भी कैटेगरीज ही हैं, राइट। बेशक ये आपको लग ही रहा है कि वो उसमें डिजिट्स हैं, लेकिन यहाँ तो कैटेगोरिकल डाटा ही है। Okay. सो आइडिया हुआ आप सबको? अगर कोई Yes मैम। कंफ्यूजन है दे कैन आस्क। ओके, चलो। जी मैम।
Which of जी जी क्वेश्चन 30 नंबर मिनट ही 31 दे is रहा है। हाँ जी, अब नेक्स्ट उसने क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स का पूछा हुआ है कि इफ दे यूज़ इट, तो वो कौन सा एग्जैक्ट है। ठीक है, तो इतने सारे नेम्स हैं और इन सब में लाइक हमें ज़्यादातर हमने जीसीपी, गूगल क्लाउड का AWS सुना होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी है। ठीक है, IBM का अपना है और एकल का SAP, और ये अलीबाबा का और हवावे और ये टेंसेट और नन और अदर की ऑप्शन भी उसने कंसिस्टेंटली दी हुई है, ताकि हमें इसके अलावा भी अगर कोई प्लेटफॉर्म्स है तो वो भी वो वाले जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनका डाटा भी कैटर हो जाए। ठीक। सो इसने क्लाउड कंप्यूटिंग का भी अब पूछ लिया। अब नेक्स्ट आगे मूव करें। 32 is if the cloud platform sorry if the cloud platforms that you are familiar with which has the best developer experience most enjoyable to use Amazon Web Services है Microsoft Azure है ठीक है। Google Cloud Platform है IBM Cloud Oracle Cloud SAP Cloud Salesforce Cloud VMware Cloud Alibaba Cloud ये क्या Tencent Cloud और Huawei Cloud और उसके बाद none were satisfactory. They all had a similar enjoyable developer experience. Other, हम कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ नहीं, बस इसमें से यही पूछा हुआ है कि डेवलपर एक्सपीरियंस आपका किस में कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म है। अभी अगेन इट मेक सेंस कि अगर किसी ने ऊपर क्लाउड प्लेटफॉर्म में यही ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया है कि वो कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करता, तो उससे क्या ये वाला क्वेश्चन शो होना चाहिए? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि अगर वो ये चीज़ें उससे रेलिवेंट ही नहीं है। अगर किसी ने पहले कह दिया कि मुझे क्लाउड प्लेटफॉर्म आता ही नहीं है या मैं इसे यूज़ ही नहीं करता, तो फिर बेस्ट एक्सपीरियंस और बेस्ट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस की क्वेश्चन बनता ही नहीं है। सो अगर इसने फुटनोट, अगर आप अब देखें, इसने यहाँ पे फुटनोट लिखा हुआ है 24, राइट, क्वेश्चन 32 के लिए। तो अगर आप इसका फुटनोट देखें 24 नीचे, Where मैम sorry ये इसी 24 इसी पेज के नीचे, इसी पेज के नीचे होगा ना वो। हाँ 24 जी, ये ये इसी पेज में ये नीचे सिलेक्टेड काउंट इज ग्रेटर देन 0, यानी उससे क्वेश्चन 31 तब पूछे मतलब ये वाला जो 24 वाला फुटनोट है वो मतलब जिस क्वेश्चन के लिए था वो तभी पूछा गया, यानी अगर क्वेश्चन 31 का सिलेक्टेड काउंट ग्रेटर देन 0 है। ये 32 क्वेश्चन था ना मोस्ट प्रोबेबली। yes अगर आप स्क्रॉल अप करें। 32 it is 32 हम्म, of the यही है ना platforms क्वेश्चन। यस। जी तो यानी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन, क्योंकि आई जस्ट टोल्ड यू दैट अर्लियर कि क्वेश्चन 31 क्यों मैं उससे पूछा पता नहीं कि क्लाउड प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो अगर फर्ज करें किसी ने इसमें सेलेक्ट ही कुछ नहीं किया, राइट, अगर 0 से कम सेलेक्ट किया हुआ है, तो फिर आगे वो वाला फर्दर क्वेश्चन पूछने की कोई ज़रूरत नहीं बनती, राइट। तो इसलिए उसने वही चीज़ आगे एक्सप्लेन की हुई है फुट नोट्स में। सो ये फुट नोट्स से जस्ट आपको ये पता चलेगा कि डाटा में कलेक्शन किस हिसाब। next is do you use any of the following cloud computing products Amazon Elastic Compute Cloud, Microsoft Azure Virtual Machines, Google Cloud Compute, and Engine, none or other. So, bin में से है. Do you want to add something? ओके, यस, ओके सही है। क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स को हो गया। फिर नेक्स्ट उसने डाटा स्टोरेज प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा हुआ क्वेश्चन 34 में। क्वेश्चन 33 हो गया ना? आई Yes, थिंक मेरा नेट थोड़ी देर के लिए, यस। तो क्वेश्चन 34 में नेट्रॉन डाटा स्टोरेज प्रोडक्ट्स का उसने पूछा हुआ है कि कौन सी यूज़ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगर हम मूव करें तो क्वेश्चन 35 है हमारे पास। इट वाज yes. लाइक के कौन से, जी, कौन से डाटा प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली मतलब डेटाबेस के लिए हम या डाटा लेक्स या डाटा वेयर हाउसेस के लिए यूज़ करते हैं। माई एसक्यूएल या एसक्यूएलाइट का नाम यूजली आपने सुना ही होगा। लाइक इस तरह से बिग क्यूरी है, इट इज सिमिलर टू समहाउ एसक्यूएल। ठीक है, गूगल क्लाउड एसक्यूएल है, और ये अमेजोन रेडशिफ्ट और ये सारी माइक्रोसॉफ्ट के अपने भी एसक्यूएल सर्वर्स हैं, लाइक वो ये चीज़ें हैं। ठीक है, इनमें से बेसिकली ये डेटाबेस के लिए सारा कि कैसे हम उसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन 36, इसमें बिजनेस ये इंटेलिजेंस टूल्स के बारे में है। ठीक। जो डैशबोर्ड्स वगैरह के लिए यूजली यूज़ होते हैं, जैसे पावर बीआई और टैबलू इसमें ज़्यादा फेमस
हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और ये काफ़ी ज़्यादा और भी हैं, ठीक है। सो दे हैव आल्सो गिवन द ऑप्शन ऑफ अदर एंड नन टू कैटर ऑल ऑफ द ऑडियंस, कि अगर कोई ब्रॉडर है इसके अलावा तो वो भी कैटर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें 37 क्वेश्चन, तो उसमें है कि मशीन जी लर्निंग प्रोडक्ट्स जी जी। को मैनेज करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन 38 में ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग टूल्स के बारे में उसने पूछा हुआ है। सो देयर आर सो मैनी मोर क्वेश्चंस एंड ऑल ऑफ देम आर रेलेवेंट, कि ये डिज़ाइन इस तरह से है कि कैगल एआई कम्युनिटी है उसके से रेलेवेंट ही पूछे गए हैं, ठीक है। सो इससे ज़्यादा हमें एक्सपेक्ट क्या पता चलेगा कि मशीन लर्निंग एक लोड कोई भी अब ये आप अब बेशक मैंने जैसे पहले आपको टास्क ये दिया था कि आप खुद इसमें से क्वेश्चंस निकालें कि हम कौन से को लेके चल सकते हैं, किस डायमेंशन में सारे जो इंसाइट्स हैं वो निकाल सकते हैं, बिकॉज द डाटा इज़ वेरी ओपन। तो कि एक डायमेंशन पकड़ के उस पर हम सारे इंसाइट्स भी क्वेश्चंस खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। एनी हाउ, अब इसको मज़ीद देखेंगे कि हम इसको मज़ीद कैसे एक्सप्लोर करते हैं बिसाइड ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव गिवन टू यू। नेक्स्ट आगे है कि मशीन लर्निंग मॉडल्स को सर्व करने के लिए कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ठीक। तो वो इसमें से जिसने जो सेलेक्ट की होंगी, अ, और ये भी मल्टीपल, मतलब इसमें सिलेक्शन की ऑप्शन है, सो मीन्स कि हर ऑप्शन का एक अलग कॉलम होगा इसमें, हाँ, इस क्वेश्चन में, राइट। अब नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन 40 है कि मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं या एक्सपेरिमेंट्स हैं उसको हम कौन से टूल से मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे है कि जो एथिकल एआई प्रोडक्ट्स हैं मशीन लर्निंग में या प्रैक्टिसेस हैं, वो कौन सी जो हाँ प्रैक्टिसेस वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी इतनी ज़्यादा गिवन है। सो एक तो ये भी है कि एक बार के आपको भी आइडिया होगा कि कौन कौन सी है। इतनी सारी ऑप्शंस में बहुत सारी ऐसी होती हैं जो हम अनफेमिलियर हैं, हमें पता भी नहीं होता कि ये भी एग्जिस्ट करती हैं। सो दे डू एग्जिस्ट, और यू फॉर द सेक ऑफ योर इंटरेस्ट यू कैन एक्सप्लोर देम एज वेल। लेकिन एनी हाउ वी विल मूव फर्दर टू द क्वेश्चन 42। अब उसमें उसने स्पेशलाइज हार्डवेयर्स का पूछा हुआ है कि मशीन लर्निंग के मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए कौन से यूज़ करते हैं, जीपीयू है, टीपीयू है, आरडीयू है। अब ये अगेन डिपेंड करता है कि बेस्ड ऑन द फंडिंग दे गेट, राइट, बट इट्स जस्ट एन assumption, राइट। तो हम इसमें इसमें भी हम डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की डाइवर्सिटी बना के भी इंसाइट हम मतलब देख सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें कौन सा ज़्यादा हार्डवेयर यूज़ हो रहा है, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, क्योंकि डाटा तो हमारे पास बहुत ब्रॉड है ना, ठीक है। तो हम इस तरह से भी कैटेगराइज करके इंसाइट्स को अपने मीनिंगफुल बना सकते हैं। सिर्फ खाली ये नहीं है कि मैं सिर्फ इस कॉलम को ही विजुलाइज करवा दूँ, राइट। तो मैं इसमें लिंक करके दूसरों के साथ और भी इस वेरिएबल में जब प्लॉट करूँगी तो सो इट विल गिव मी अ मीनिंगफुल इंसाइट, और इसके अलावा किसी और कॉलम के साथ भी, राइट। Question number 43. Approximately how many times have you used a TPU, tensor processing unit? Never, once, 2 to 5 times, 6 to 25 times, more than 25 times. सो अभी अगेन ये भी कैटेगोरिकल डाटा उसने दिया हुआ। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन इज कि जो डाटा साइंस के टॉपिक्स को रीड करने के लिए या उनके बारे में जानने के लिए व्हाट इज़ योर गो टू सोर्स, राइट, मीडिया सोर्स कौन सा है। तो अभी इतनी सारी ऑप्शंस है, एंड यू विल गेट टू नो कि क्या आपकी केरल कम्युनिटी में सोशल मीडिया साइट्स ज़्यादा फेमस है, जैसे ट्विटर है, या फिर यूट्यूब या पॉडकास्ट वगैरह, या फिर रीडिंग का कोई मटेरियल जैसे जर्नल की पब्लिकेशंस हैं, कोई पीडीएफ रिसर्च पब्लिकेशन है, या ईमेल न्यूज़ लेटर्स हैं, या ब्लॉग्स हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, कैगल में, कैगलर्स के अंदर। सो ये चीज़, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ठीक, 44। ओके, सो दैट वाज बेसिक डाटा जो कि मैंने आप लोगों को वैसे रीड करने के लिए दिया था, बट नाउ वी हैव डन इट इन द क्लास बिकॉज आई होप जिन्होंने अब नहीं रीड किया था उनको भी क्लैरिटी भी है। चलें, मैम कोई डाटा शो क्वेश्चन नहीं, याद? ये बस इतना यही काफी है। जी, डाटा भी एक दफा देखना है, ये बस यही थी, ठीक है। नहीं नहीं, आगे हम करते हैं। ओके, सो कैन एनीवन एल्स शेयर द स्क्रीन ऑफ द कोड, या जो भी नोटबुक में जो थोड़ा सा स्टार्ट किया होगा अगर किसी ने, तो वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम भी। कोई और शेयर करेगा स्क्रीन? जी।
मैम एमन, आपने कल किया था? मैंने तो ये क्वेश्चन वाले सारे पढ़े थे क्वेश्चन, इसलिए मुझे काफी टाइम लग गया था, तो कोड भी मैंने सॉल्व किया। है। चले मैम महानूर, आर यू देयर? मैम मैं कर तो सकता हूँ। मैंने वो प्री प्रोसेसिंग के ना कुछ किया था थोड़ा सा ना, तो वो कॉलम नेम वगैरह चेंज किए थे, काफ़ी लेंथी थे ना, तो प्री प्रोसेसिंग का काम किया, लेकिन वो मेरी तरफ ना आज नेट बहुत स्लो है, तो इस वजह से मैं सुबह इंशाल्लाह वो करवा दूंगा प्री प्रोसेसिंग वाला ना टॉपिक। ओके, दैट्स ग्रेट। चले, एनीवन एल्स? नहीं तो हम यहाँ पे ही वैसे जो मैम वो लाइव फाइल जो चैट। मैंने नहीं बनाई है ना एक्सेल की, तो वो मैंने रीनेम की है कॉलम, तो वो मैं ग्रुप स्लैक पे शेयर कर दूंगा, वहां से स्टूडेंट देख लेंगे। तो वो आपने फाइल अपलोड नहीं करनी, उसे गूगल ड्राइव पे अपलोड करके वो ड्राइव का लिंक जी जी शेयर मैं करना, वहीं राइट? पे अपलोड करके। जी जी जी, बिल्कुल। ओके ओके मैम। दैट्स गुड, दैट्स गुड, ओके। अच्छा, मुझे मैम अगर एक मिनट दें, मैं एक न्यूज़ शेयर करनी थी। जी सर। तो हमारे लिए जो क्लैरिफाई हैकाथॉन थी, इसमें हमारे 6 स्टूडेंट्स फाइनलिस्ट गए हैं, उनमें 6 स्टूडेंट्स को अवार्ड मिले हैं। माशाल्लाह, इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। तो इनमें से 2 स्टूडेंट्स जो नेशनल साइंस बैच 1 के हैं, और बाकी जैसे हमारे साथ हैं। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस्त who worked together, who did the training to make it happen. It is great. So your voice is not clear. दोबारा बोलेगा? सर आवाज सही तरह नहीं आ रही है। अब पता नहीं मेरे एंड पे नहीं आ रही है कि सबको नहीं आ रही है। जी, बाकी को भी आवाज नहीं आ रही? सर थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है। अब आ अब रही है क्लियर आवाज? है? यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, क्लैरिफाई हैकाथॉन में हमारी 6 स्टूडेंट्स की पोजीशनें आई हैं, जिनमें से 2 नेचुरल साइंस बैच 1 के हैं, रजिया इसाक और आयशा महमूद। तो इट इज़ ग्रेट अचीवमेंट। तो थैंक यू फॉर हार्ड वर्क ऑल ऑफ यू। So that's what I got to understood. तो आई थिंक दिस इज ग्रेट न्यूज़। तो यस सर। इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह हमारी आगे भी आएंगे। तो ये, हाँ बस मुझे ये चीज़ शेयर करनी थी। कोई आपके लोगों की तरफ कोई चीज़ किसी ने शेयर करनी है तो कर सकते हैं। तो मैम आसिया बा कैसा हुआ आइल्स? सर सही हुआ, ऐसे थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई हैं रीडिंग में, बिकॉज मुझे लगा था कि रीडिंग में से मैं जैसे 2-3 एमसीक्यू एंड पे रह जाते थे, तो मैंने समझा कि पेपर में तो मैं कवर कर लूंगी, ये 2-3 सारे हैं, लेकिन सर वो पेपर में तो 5-6 हो गए असल में। तो मतलब ये अच्छा एक चीज ठीक है। थी कि ये रीडिंग के वक्त मुझे ख्याल करना था कि मुझे तो एक्स्ट्रा 2-3 मिनट बचा लेने थे, लेकिन मैं ये सोची थी कि ये 2-3 मैं वहां कवर कर लूंगी, लेकिन वो कवर नहीं हुए, बल्कि वो एक्स्ट्रा 2-3 रह गए। तो सर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, बाकी राइटिंग बहुत अच्छा गया है, स्पीकिंग भी अच्छा हो गया है, और सर राइटिंग तो बहुत अच्छी हुई है, और जबरदस्त सर लिसनिंग जबरदस्त। भी ओके है। तो जी सर। नॉर्मली जब आप अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं तो आपकी जो स्पीड है वो स्लो होती है, फास्ट नहीं। यस सर। दिस इज अ रूल ऑफ थंब। यस सर, ऐसे ही है। ठीक है। तो जो आपकी स्पीड है वो, जो आप अगर आप बगैर यानी कि मॉक टेस्ट में अगर आप खत्म नहीं कर पा रहे तो इट इज सॉर्ट ऑफ गारंटी कि वहां पे आप से और ज्यादा स्लो होंगे। ये सर, ये सही बस है। मुझे आइडिया नहीं था, मुझे लगा कि नहीं ये बस ये तो 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं ये तो हो जी जाएंगे, लेकिन नहीं सही सर, वो सही केस थोड़ा सा अपोजिट हो गया, वो तो ज्यादा रह गए। सही ये सही थोड़ा सा। सही। आई होप कि आपने रैंडमली उन्हें फिल कर दिया होगा। ये सर मैंने सर मैंने हाँ उनको आंखें बंद करके टिक लगा दिए थे सही कि है अच्छा सही है सही है सही है। तो चलें जी, ठीक है। ग्रेट। तो कंटिन्यू करें क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। You? Okay. तो मैम आयशा, आप ही फिर ऐसा करें, जुपिटर नोटबुक के शेयर करें स्क्रीन, ओके तो मैम। हम वहीं से आगे उसे कंटिन्यू करते हैं। यस। तो मैंने थोड़ा सा किया हुआ था।
वही जी वाला। जी, वहीं से आगे, यस, क्वेश्चन 4 से आगे वो जो हमारा था कि हम देख रहे हैं कि कौन सा टॉप कंट्रीज कौन से हैं। ठीक है, वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। और मुझे ये बताएं कि हैंड रेज करें वो सारे पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ अभी जुपिटर नोटबुक ओपन की हुई है, उन्होंने लैपटॉप ओपन है, वो कर रहे हैं। ओके, अबाउट अदर्स। मैम स्क्रीन विजिबल है? यस, स्क्रीन इज विजिबल। मैं वहीं पे, अभी तक वहीं पे स्टक हूँ। हाँ जी, ओके। तो ओके, सो हम लोगों ने अब यहाँ पे देखना था, हमने ये भी देख लिया कि कौन कौन सा कॉलम किस चीज़ से रेलिवेंट था, हमें आइडिया हो गया कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन पॉसिबल इसमें है। रीज़न क्या थी, हमने उधर देखा बिकॉज अब यहाँ पे अगर आप हेड करें तो यहाँ पे 200+ कॉलम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रॉल कर करके लेफ्ट टू राइट हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। यस। एक सेकेंड। मैम कह रहे थे मुझे यहाँ पे स्क्रीन की वजह से शो नहीं हो रहा है। Okay, so Sir Hamza, yes, today we have a lot of new participants here, या जो absents के बाद आए हैं, लेकिन इसलिए हम लोगों ने ना इस लेक्चर में स्टार्टिंग से सारा ही गो थ्रू किया है। अभी तक जो हमने इस प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पे कुछ डिस्कस किया था ना पिछले दिनों, वो भी सारा हमने गो थ्रू किया। सो वंस यू विल सी द रिकॉर्डिंग यू विल गेट टू नो। बाकी अभी यहाँ से हम बिल्कुल स्टार्ट से ही कर ले रहे हैं। अभी हमने डाटा रीड किया और हम अब इस पे कोड अप्लाई करके इनसाइट्स निकालेंगे। सो यू विल गेट टू नो लेटर ऑन, अगर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे और अभी फिलहाल यहीं से कंटिन्यू करेंगे तो तब भी इशू नहीं है, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। मैम ये वो जो हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे, वो जो ऊपर दिए हुए थे क्वेश्चंस के, वो ये है ना, इधर थ्री, लेट्स सपोज जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है तो उसके साथ में 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का 4, ये वही वाले तो नहीं है? ये थोड़ा सा यस क्लियर यस, कर दो। जी जी बिल्कुल। इसमें अब जैसे मैंने वहां पर भी तब बताया था कि एक ही क्वेश्चन है तो उसके इतने सारे कॉलम्स हैं, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि वहां पे सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई लिखा हुआ था। इसका मतलब ये है कि वो एक से ज्यादा कोई मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। क्वेश्चन 44 है लेकिन कॉलम्स 200+ जा रहे हैं। एम ऑडिबल? यस मैम यू आर। ये ओके, मेरे एंड पे थोड़ा सा इंटरनेट इशू है थोड़ा सा, लेकिन चलें। जी, इसलिए कॉलम्स जो हैं अगर आप देखें तो 296 है, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ 44 थे हमारे पास सर्वे में। तो वो इसी वजह से है बिकॉज एक एक क्वेश्चन के अगर 10-10 या 17-17 भी इवन के अगर ऑप्शंस हैं तो उतने ही हर ऑप्शन वाइज उस ऐसे कॉलम के उतनी ऑप्शंस वाइज उसके हर ऑप्शन का अलग सा कॉलम है। और इसने इंफॉर्मेशन को कैसे कैटर किया है, जैसे अगर फर्स्ट ऑप्शन थी, जैसे क्वेश्चन 6 में हमने देखा था कि फर्स्ट ऑप्शन थी कोर्सेरा, तो उसने क्वेश्चन 6(1) लिखा है। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन। और जिसने कोर्सेरा फिल किया था उस यूज़र का उसने कोर्सेरा उस पर लिख दिया है, और अगर उसने कोर्सेरा को ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं किया तो वहाँ पे एन वैल्यू। ठीक, इस तरह से अगर उसकी सेकंड ऑप्शन ईडीएक्स थी तो जिसने ईडीएक्स को सेलेक्ट नहीं किया वहाँ पे एन है, और जिसने ईडीएक्स सेलेक्ट किया वहाँ पे ईडीएक्स आ गया। सो बेस्ड ऑन द ऑप्शंस ईच कॉलम है, इस तरह से उसने अलग बनाया हुआ है। ठीक, अब आगे हम अगर मूव करें, ठीक है, हमें पता है कि हम सीएसपी किस तरह मैम रीड अगर करवाते हैं। यस। अगर हमने अपना डाटा जब इस तरह से एन एन वैल्यूज दी हुई हैं, तो ये इस तरह से तो फिर ये देखें पूरी की पूरी 2 रोज हैं जिसमें एन एन वैल्यूज दी हुई हैं, तो डाटा पे वो इफेक्ट नहीं होएगा जब हम उसको देखिए, लेके जी। दैट्स द मेन टास्क। ये तो हमने इसी ये तो प्री प्रोसेसिंग में हमने चीज़ें करनी है सारी कि एक्यूरेटली इन सब को लेके चलें, राइट। दैट्स द मेन थिंग कि हमने अगर मर्ज भी करना है तो डाटा खराब ना हो उसका। एन एन वैल्यू को तो हम इग्नोर करवा देंगे ना, बिकॉज अगर वहाँ पे एन एन वैल्यू नहीं है, अगर मैं यहाँ पे अगर क्वेश्चन 6 को मर्ज करवाऊँ तो ओवरऑल तो एक ही कॉलम अगर बनता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म लर्निंग के लिए वो यूज़ करते हैं।
ठीक है। और उसमें अगर मतलब कोई ना कोई ऑप्शन तो इसने सेलेक्ट की होगी ना क्वेश्चन 6 में एंड तक। तो फर्ज करें कि किसी ने कोर्सेरा सेलेक्ट किया, किसी ने यूडेमी, या हो सकता है किसी ने कॉम्बिनेशन ऑफ देम, ऑल ऑफ देम सेलेक्ट किया हो, ठीक है, मतलब सारे काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशंस में चीज़ें सेलेक्ट की हो। तो वो मर्ज होके हम देखेंगे कि कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल बन रहे होंगे। या अगर वो ज़्यादा बन रहे हुए तो फिर हम कोई और तरीका देखेंगे उस, ठीक है। बिकॉज our मेन मकसद, मेन एम इज टू एक्चुअली मेक इट विजुअली अपीलिंग, और मतलब विजुअली उसको देख के पता चल जाएगा इसमें मर्ज करके बहुत सारी कैटेगरीज बन गई, और वो विजुअली हमें समझ ही ना है कि क्या खिचड़ी बन गई और वो सारा, तो फिर हमें कोई और वे देखना पड़ेगा। सो वी विल गेट इट। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन है हमारा, वो है, हमारा क्वेश्चन ये था पहला कि टॉप 5 कंट्रीज कौन से हैं गैगल के, ठीक है। तो अगर आप इसी डाटा पे रन दें, ये छोड़ दें फिलहाल के लिए कोड, अगर हम हेड को ही देखें डाटा को यहाँ पे, तो मुझे अगर ये पता करना है कि जितना डाटा था इसमें से टॉप 5 कंट्रीज कौन से हैं, तो मेरे लिए कौन सा कॉलम रेलिवेंट है जहाँ से मैं ये डाटा ले सकती हूँ और ये मैं इंसाइट निकाल सकती हूँ कि टॉप 5 कौन से हैं। सॉरी, फोर्थ वन। फोर्थ वन कौन सा कॉलम बनता है? 0 1 2 3, ये मैम तो ये फोर्थ वन बनता है। क्वेश्चन जी, 4 था, मैं एनोटेशन ले लूँ मैं। हाँ जी, हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो दूसरा मुझे समझ आ गई आपकी। ठीक है, आप इंडेक्स की नहीं, आप क्वेश्चन 4, कॉलम नेम है क्वेश्चन 4। यस। आई थिंक मैम का कोई नेट इशू हो गया। मतलब मैम जी, आपका सब कट रही है। ओके, लेट मी रिकनेक्ट देन। सर हमजा, आर यू देयर? यस मैम। जी, आप ऐसा करें, यहाँ से क्वेश्चन 4 में टॉप 5 कंट्रीज कैसे हैं, कैसे निकालने हैं, ये आप बताएं, क्योंकि आपने किया था लास्ट टाइम प्रेजेंट, राइट? सो यू विल लीड द क्लास फॉर दिस क्वेश्चन। एम ऑडिबल? यस मैम यू आर। यस। चलें, तो सर बताएं कि कैसे करना है इसको। अब मुझे अगर इसमें सारी वैल्यूज का पता करना है तो मैं कौन सा फंक्शन पॉसिबली लगाऊंगी? मैम मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्योंकि इंटरनेट मेरी तरफ से ना आज काफ़ी इशू कर रहा है। जी जी, अभी आपकी क्लियर है। ओके, चलो। ओके, सो मुझे क्या फंक्शन लगाना चाहिए कि मुझे पता चले कि इसमें कितनी वैल्यूज हैं कंट्री की, और मुझे पता चल जाए कि टॉप 5 ये हो सकती हैं। तो मैं महानूर, कैन यू टेल? मैम इसमें वैल्यू काउंट्स डाटा डॉट वैल्यू काउंट्स लगाएंगे और आगे इंडेक्स दे देंगे। यस, दैट्स पॉसिबली कैन बी द फैक्टर। ठीक है, तो इंडेक्स मैं किस चीज़ का दे रही हूँ आगे? टॉप 5 कंट्रीज के लिए देंगे। ओके, यस, वी कैन स्लाइस इट। ठीक है, हाँ, आउटपुट को स्लाइस करके डिस्प्ले भी करवाया जा सकता है। ठीक, लेकिन अगर मैं सिंपली यहाँ पे कोड में अगर आप लिखें, मैम, अगर आप इसमें कोड में वैल्यू काउंट्स करवाएं, ठीक है, तो मैं डाटा फ्रेम मेरा ये था DF, ये टॉप 5 कंट्रीज के नीचे ये न्यू कोड का सेल बनाना है। ठीक से। यस मैम। ठीक है, तो अब इसमें मुझे कॉलम जोन सा जिसका वैल्यू काउंट चाहिए वो भी साथ है, तो मैं कैसे बताऊंगी इसे? DF, और इंडेक्स पे मैं उसका कॉलम का नेम लिखूंगी, राइट? तो ऐसा करते हैं, पहले मैम महानूर आप लिखवाएं कोड इसका, जैसे मैम महानूर कह रही थी ना वैसे लिखें। यस मैम, कैसे करेंगे? डाटा डॉट यस। और मैम टॉप 5 कंट्रीज का ही लिखवाना है। हाँ जी, कॉलम क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन Q4 डॉट। Q
Q4 Q4 dot हम्म value counts हाँ हाँ value counts हाँ हाँ, वो करने लगी थी, उसका वो आ रहा था ये टीचर। नेक्स्ट। और ब्रैकेट्स और फिर आगे इंडेक्स देंगे अलग से ब्रैकेट्स में :5 ये इसी के आगे मैम जो ब्रैकेट्स लगाई हैं उसी के आगे ब्रैकेट्स इंडेक्स इंडेक्स लिखना नहीं है ये ब्रैकेट्स स्क्वायर उसके अंदर ब्रैकेट्स लगाए उसके अंदर दे रही है। स्क्वायर ब्रैकेट जी हाँ जी, इंडेक्स क्या है वो? इसी ओके के आगे चले। स्क्वायर ब्रैकेट्स मैम लगा आपने के ये कोड रन करवाया था? मैं यस मेरा मैम ठीक है, आप ऐसा करें, कॉपी पेस्ट कर दें चैट पे। ओके मैम ठीक है। अब ये एक तरीका है जो मैम महानूर ने किया है, ठीक है, जिसमें उन्होंने इंडेक्सिंग को पहले ही साथ करवा दिया तो डिस्प्ले करवाएगा इस तरह से। दूसरा तरीका एक कोड भी हो सकता है कि अगर मैं कोड में यहीं पे अ, अगर अब यहाँ पे आपने डाटा के नाम से लिखा हुआ है, ठीक है, डाटा और आगे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूँ, ठीक है, तो वो फिर भी उसको कैच कर लेगा कि इसका कॉलम है। ठीक है, सो इट विल बी लाइक लाइक सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट होगा, चीज़ ऑलमोस्ट वही होगी। लेट मी जस्ट शेयर एज वेल। मैं स्टॉप शेयरिंग करूँ? नहीं नहीं, आप ही रखें बिकॉज वी हैव लेस टाइम। ओके जी, मैं महानूर ने शेयर किया। यस। ओके, आपने वो डाटा का रन ही नहीं किया, वो पिछले साल रन किए थे।